दोस्तों नमस्कार। आज बिहार के नवादा में जहां नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोग मौजूद थे, एक ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर के बिहार के लोग बेहद सख्ते में हैं, अपमानजनक महसूस कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि मंच पर जब नीतीश कुमार पहुंचे और नरेंद्र मोदी वहां बैठे हुए थे, तो पहले तो नीतीश कुमार ने हाथ जोड़े और उसके बाद उनके पैर छू लिए। दोस्तों ये वीडियो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, हो भी क्यों नहीं। उत्तर भारत की राजनीति में और खास करके बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का एक बड़ा कद है। 2005 से एक छोटा सा समय अगर आप निकाल दें जीतन राम मांझी का, तो उसके बाद लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों उन्होंने 9वीं बार सीएम की शपथ ली। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित महसूस कर रहा हूं। नीतीश कुमार बिहार के बहुत कद्दावर, बहुत सीनियर नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं और उनका पैर छूने का मतलब है कि जिस हद तक वो झुक गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने, इसकी कभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन तभी तोड़ते हैं 2013-14 में, जब नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया जाता है, माने एक तरह से पीएम का कैंडिडेट बनाया जाता है। नीतीश कुमार बाहर निकल आए थे। नीतीश कुमार लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे, कृषि मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी की खास करके गुजरात दंगों के बाद की जो छवि थी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। और बिहार में तो वो लगातार सांप्रदायिक राजनीति को काउंटर करते रहे। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ रहते हुए भी अल्पसंख्यक वोट हासिल करते रहे। नीतीश कुमार की छवि बीजेपी के साथ रह करके भी सेक्युलर छवि बनी रही। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक नई सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को प्लेटफॉर्म दिया। कर्पूरी ठाकुर के चेले तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों हैं। उसी समाजवादी मूवमेंट से निकल करके आए, बाद में जनता दल में रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को जिस तरह से बिहार में उन्होंने लागू किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा दो जगह उन्होंने रिजर्वेशन को डिवाइड किया, फिर दलितों में भी उन्होंने एक महादलित की कैटेगरी बना करके उसे और ज्यादा रिजर्वेशन को एक तरह से कहें कि लोगों तक, जो हाशिए के लोग थे उन तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, उसका वितरण किया। और इधर पिछले दिनों जाति जनगणना का सवाल को लेकर के तेजस्वी के साथ मिलकर के गए थे नरेंद्र मोदी के पास, फिर उन्होंने जाति जनगणना कराई बिहार में। इतना ही नहीं, रिजर्वेशन को बढ़ा करके 75% पहुंचा दिया, 10% ईडब्ल्यूएस और 65% दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का, माने उन्होंने उसको इंप्रूव किया, एक्सटेंड किया। और ये जो बार बार नारा अभी भी लग रहा है, पहले भी लगता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना हक, उसकी उतनी भागीदारी। तो उसी के अनुपात में रिजर्वेशन लागू करना, उसका एक व्यापक ढंग से विभाजन करना, यह नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स रही है। और पहली बार नीतीश कुमार ने ही महिलाओं को एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया था। लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करना, उनके विद्यालय तक के जाने के लिए, और शराबबंदी लागू करके एक मैसेज उन्होंने जो महिलाओं को दिया, उससे महिला वोटर्स को आउटरीच किया था नीतीश कुमार ने।
तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बदलावकारी राजनीति के रूप में जाने जाते हैं, खास करके जो डेमोक्रेसी है उसके विस्तार करने के मामले में। एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने जो दलित वंचित तबका है उसे सामंतवाद के खिलाफ सर उठा करके चलने की हिम्मत दी, उसे आवाज दी। जो मूक बधिर था, जो घुटनों के बल चलता था, उसको हिम्मत दी, स्वाभिमान दिया, सम्मान के साथ जीने का मादा दिया। और नीतीश कुमार ने आरक्षण का एक और न्यायपरक उसका विभाजन किया। पिछले 3-4 साढ़े 3 दशक से बिहार की राजनीति में यही दोनों नेता एक तरह से बिहार की सत्ता चला रहे। लेकिन जो आज उन्होंने किया वो बेहद शर्मनाक है। ये तेजस्वी यादव ने कहा, और ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2015 में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और नरेंद्र मोदी ने जब उनके डीएनए को लेकर के सवाल कर दिया था तो नीतीश कुमार ने इसे बिहारियों के साथ जोड़ दिया था और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि एक बिहारी सब पर भारी। बिहार के लोगों का डीएनए क्या है ये वो बता देंगे। और चुनाव में बुरी तरीके से बीजेपी हारी थी। क्या अब नीतीश कुमार को बिहार के सम्मान का ख्याल नहीं रहा? क्या अपने सम्मान का ख्याल नहीं रहा? और वो भी चीफ मिनिस्टर है। आप कैमरे के सामने ये काम कर रहे हैं। अव्वल तो होना ये चाहिए कि डेमोक्रेसी में सब बराबर है, तो पैर छूने की मतलब ये जो पूरी हिंदुत्ववादी संस्कृति है उसको, जो ब्राह्मणवादी कल्चर है उसको आप एडॉप्ट कर मंच पर। वो नीतीश कुमार जब ये कर रहे हैं तो उससे जो तमाम बिहारी हैं उनको बेहद अपमानजनक लगा है। इससे क्या बिहार की राजनीति बदलने जा रही है? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ये जो कर बैठे हैं ये, और मोदी जी ने उन्हें इनकार नहीं किया। मोदी जी गौरवान्वित हुए, उनका सीना 56 इंची हो गया होगा। क्या इसको बिहार के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित बर्दाश्त करेंगे? अल्पसंख्यक क्या नीतीश कुमार के इस तरह से झुकते को बर्दाश्त करेंगे? और जो नरेंद्र मोदी का अहम है, वो जो तानाशाही प्रवृत्ति को दिखा रहा है, क्या वो बिहार के लोग बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्लेंडर कर गए हैं नीतीश कुमार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार कुछ खेल कर गए। आजकल उनकी जो भाषा है, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि नीतीश कुमार का जो भाषा पर उनके मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं रह गया। क्या ऐसा लगता है कि उनके हाथ का भी मस्तिष्क से कंट्रोल अब छूट गया है? हालांकि राजनीति में उनसे भी ज्यादा वरिष्ठ लोग हैं, उनसे ज्यादा उम्रदराज लोग हैं, और सियासत में तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। लेकिन ये जो हरकत है नीतीश कुमार की, उसने सारे बिहारियों में ये शर्मिंदगी पैदा कर दी। ऐसे में जो बिहार की 40 सीटें हैं, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए और जो अमित शाह जी कह रहे थे कि अब हमेशा के दरवाजे बंद हो गए, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, रेड कारपेट भी बिछा दिया नीतीश कुमार के लिए कि आइए महाशय। जो नीतीश कुमार कसमें वादे खा चुके थे कि अब कभी लौट करके नहीं जाऊंगा, वो नीतीश कुमार पलटू राम बन गए, चले गए बीजेपी के साथ, एनडीए में शामिल हो गए। तो पहले ही बिहार के लोग जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को जानने समझने वाले लोग हैं, जो उस सोशल जस्टिस चाहते हैं, समतापरक समाज चाहते हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को वो एसर्ट करना चाहते हैं, वो आवाज अपनी बुलंद करना चाहते हैं। सामंतवादियों से और जो पूरी हिंदुत्ववाद का जो एक तानाशाह खड़ा किया गया है, जो तांडव पैदा किया जा रहा है, उसके मुकाबले लोग पहले ही परेशान हाल थे। ऐसे में नीतीश कुमार ये जो चूक कर गए हैं, जो वो पूरे बिहारियों के अपमान का
एक सबब बन गया है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा एक तरह से दुख व्यक्त करते हुए हमला ही कर दिया है नीतीश कुमार पर। और इस समय जो सवाल होना चाहिए रोजगार का, जो सवाल होना चाहिए महंगाई का, जो सवाल होना चाहिए आरक्षण की बहाली का, जो सवाल होना चाहिए कास्ट सेंसस का, उन तमाम सवालों को परे रख करके नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की उस आवभगत में नहीं, दंडवत होकर के प्रणाम करने की कला जो दिखा रहे हैं और मंच पर बोलते हुए 4000 सांसदों को नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचाने की बात, जो जबान जो उनकी फिसल रही है, वो क्या दिखाती है कि क्या नीतीश कुमार की अब पारी खत्म हो रही है और इसका नुकसान निश्चित तौर पर एनडीए को होने जा रहा है।